मेरी मां को गाली झांसी के बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा जी द्वारा दी गई है। हमें देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है और हम ही को गाली दी जा रही है। एक तरफ मोदी जी की मां को जब गाली दी जाती है बिहार में, तो पूरा देश उनकी मां के लिए खड़ा हो जाता है। तो क्या मेरी मां नहीं है? मेरी मां को गाली झांसी के बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा जी द्वारा दी गई है। शासन प्रशासन से गुजारिश करते हैं, माननीय योगी जी से और मोदी जी से, कि आपके विधायक मेरी मां को गाली दे रहे हैं, क्या ये उचित है? क्या मैं अपना काम नहीं करूं? दो विधायक पत्र लिख रहे हैं तो क्या मैं खबर नहीं चलाऊं? खबर क्यों नहीं चलाऊं? ये मेरा हक है। और मुझे देश में आज़ादी दे दी है। मैं पाकिस्तान में नहीं रह रहा हूं, मैं इसी देश में रह रहा हूं, इसी देश का नागरिक हूं, इसी देश का पत्रकार हूं। मेरी मां को गाली झांसी के बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा जी द्वारा दी गई है। विधायक द्वारा मां को जो गाली दी गई है, वो पत्रकार हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप लोग जो कमेंट कर रहे थे कि बताइए कि कौन है जिन्होंने गाली दी थी, और आज हम उनके पास बैठे हुए हैं जिनका नाम पुष्पेंद्र है। और पुष्पेंद्र जी किस संस्था में काम करते हैं और कैसे किस तरह इनके साथ ये गाली का जो माहौल रहा, किस तरह गाली दी उनने और किस विधायक ने उनको गाली दी है, हम बात करते हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह यादव है। मैं एक राष्ट्रीय चैनल में यहाँ संवाददाता हूँ और मैं यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रेसिडेंट हूँ। मेरी मां को गाली झांसी के बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा जी द्वारा दी गई है। उन्होंने बहुत बुरे बुरे शब्दों में गालियाँ दी गई हैं। आखिर मेरी मां का क्या कसूर है कि मेरे मां को उन्होंने गाली दी गई है? ये मैं आप सब लोगों से और जनता से पूछना चाहता हूँ। क्या एक पत्रकार को गाली देना सही है? उसकी मां को गाली देना सही है? हमें देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है और हम ही को गाली दी जा रही है। एक तरफ मोदी जी की मां को जब गाली दी जाती है बिहार में, तो पूरा देश उनकी मां के लिए खड़ा हो जाता है। तो क्या मेरी मां नहीं है? विधायक की मां है और मेरी मां नहीं है। मेरी मां को क्यों गाली दी जा रही है? मैंने क्या ऐसा अपराध कर दिया? तो ये सिलसिला है। एक वो दो वीडियो भेजते हैं, वीडियो भेजने के बाद सीधा उनका कॉल आता है, कॉल के बाद सीधी वो गालियां देना हमें शुरू कर देते हैं। तमाम बात बोलते हैं, हमारी सुनते ही नहीं हैं। हम यही कहते रहे, भाई साहब क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों आप हमें गालियां दे रहे, क्या ऐसा हो गया? लेकिन वो सीधी गालियां देते रहे, तुम्हें देख कोई लेंगे। रजनीश या आपका कोई इससे नहीं पहले? नहीं, हमारी क्या रंजिश? जैसे सब विधायक हैं ऐसे ये विधायक हैं, लेकिन ये थोड़ी दूसरे टाइप के विधायक हैं। इनकी आपको छवि पता ही होगा। और वंदे भारत ट्रेन से लेकर तमाम अधिकारियों से इनके झगड़े, तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। तमाम बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल पर भी चली हैं इनकी चीज़ें कि इन्होंने किस तरह का कृत्य किया। हमें नहीं अकेली, हमसे पहले और भी पत्रकारों को गाली देते रहे। वो गाली सुन के और का नाम रह गए। लेकिन मेरी मां को गाली दी गई तो मैं शांत नहीं बैठा हूं। मैं आया हूं, मैंने एसएसपी महोदय को शिकायत की है, प्रार्थना पत्र दिया है, उस पर जांच चल रही है। और उन्होंने भी शायद एक हमारे खिलाफ पत्र दिया है, जो भी आरोप लगाए हैं। तो वो है, वो चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या पत्रकार अपना काम नहीं करें? पत्रकारों ने आपकी केवल खबर ही तो दिखाई है, और खबर वो दिखाई है जो मार्केट में है। एक विधायक ने पत्र लिखा है एक इंस्पेक्टर के लिए पक्ष में, एक आपने उनके विपक्ष में पत्र लिखवाया है माननीय मंत्री जी से। तो वो पत्रकारों का काम है, पत्रकार यही काम है पत्रकारों का। इसी के लिए रात दिन हम लोग मेहनत करते हैं, यही काम करते हैं कि हम लोगों के जो संज्ञान में मामला आए वो आम जनता को जानने का हक है। क्योंकि हम विस्तार से जानना चाहते हैं कि आखिर मामला पूरा क्या है, कब का है, ये क्या समय रहा होगा? मामला पूरा है, ये 2-3 दिन पुराना मामला है। मैंने शिकायत की, 3 दिन हो गए लगभग इस मामले को। तो 10:12 पर माननीय विधायक का मैसेज आता है। उसमें 2 वीडियो भेजे जाते हैं, एक टाइम समाचार का, एक 24 कोई न्यूज़ का भेजा जाता है। उसके पहले हमें मेरे पैतृक मकान जो गरोठा में है, मेरे पिताजी द्वारा बनाया गया, उसकी वीडियो, उसकी रजिस्ट्री और उसकी फ़ोटो भेजी जाती है। उनकी क्या मंशा है, क्यों भेजा है। उसके बाद फिर ये वीडियो भेजे जाते हैं, और भेजने के बाद सीधा ना कोई सवाल ना कोई जवाब, सीधा गालियां देना शुरू कर देते हैं। और तो और मैं जिस समाज से आता हूं उस समाज को भी बुरी बुरी गालियां दी गई। शुरुआत वहीं से होती है। अब जैसे हम लोग यादव हैं तो अही लिखते हैं, तो उन्होंने अही को अहिट्टा कहा। तो ये सब चीज़ें उनको शोभा नहीं देती हैं। माननीय विधायक हैं, लेकिन वो दबंग किस्म के बताते हैं लोग विधायक हैं। हम भी जानते हैं जिस तरह से उन्हें ट्रेन में कांड किया और मारपीट की और तमाम चीज़ों में उनके नाम आए हैं, बालू खनन से लेकर तमाम चीज़ें हैं, और इस तरह की उनके नाम आए हैं। तो हमें उनसे तो खतरा है, और जिस तरह के उन्होंने हमें धमकाया है,
मेरी माँ को गाली दी है। आखिर मेरी माँ का कसूर क्या है, मेरी माँ को गाली क्यों दी? उसने क्या बिगाड़ा आपके? क्या आपकी माँ नहीं है? मेरी माँ है? माँ नहीं है। आपकी माँ भी माँ है, मेरी माँ भी माँ है, वो जिसने आपको भी जन्म दिया है और मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है। तो इसलिए मैं सामने आया हूँ और मैंने शिकायत की है, और यहाँ से लेके मैं विधानसभा अध्यक्ष तक जाऊँगा, उनको भी माननीय को पत्र लिखूँगा कि आपके विधायक ऐसा कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों से भी मैंने गुहार लगाई है, जो सच्चाई है उसके मैं एविडेंस भी दूंगा अधिकारियों को। उसका जो विधायक जी जो बात कर रहे थे, तो क्या कॉल पर उन्होंने हाँ, व्हाट्सअप कॉल पर उन्होंने की है, जब तक गालियाँ काफ़ी दे चुके थे, लेकिन उसमें कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह? हाँ, रिकॉर्ड्स हैं, सारी चीज़ें हैं। माँ की गालियाँ उसमें कई बार हैं, उसमें दी हैं। वो हमने संलग्न जो जांच अधिकारी हैं उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि वो इस तरह की अभद्र भाषा है, वो ना किसी उस पर चलना चाहिए, ना वो चलनी चाहिए। लेकिन जो वहाँ है मैं वहाँ दूंगा, ज़रूरत पड़े जहाँ हमसे मांगी जाएगी मैं वहाँ दूंगा, लेकिन वो इतनी गंदी गंदी भाषा है, वो हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते। हम एक पब्लिक में जिम्मेदार होने के नारे के नाते आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अध्यक्ष भी हैं, जी, क्या कहना चाहेंगे पत्रकार की मीडिया के संघ के लोगों तक, और आप तक क्या संदेश पहुंचाना नहीं, चाहेंगे हम तो शासन तक? यही शासन प्रशासन से गुजारिश करते हैं, माननीय योगी जी से और मोदी जी से, कि आपके विधायक मेरी माँ को गाली दे रहे हैं, क्या ये उचित है? उचित है तो आप कुछ नहीं कहें, अगर अनुचित है तो उनको जरूर उन पर जो पनिशमेंट, जो कार्रवाई जो भी होती हो नियमानुसार उन पर की जाए। नहीं तो मुझे दी है आज, कल दूसरे पत्रकारों को देंगे, ऐसे तो कोई पत्रकार खबर नहीं चला पाएगा। अरे योगी जी की भी खबर चलाते पत्रकार, मोदी जी की भी चलाते, लेकिन मोदी जी ने भी गालियां नहीं दी, ना योगी जी ने गालियां दी। तो क्या है, उससे पहले पूर्व में सरकारें रही हैं, उन्होंने किसी पत्रकार को गाली नहीं दी, किसी को धमकाया नहीं। हम उनसे भयभीत हैं। वो बड़े जनता से प्रतिनिधि चुने हुए आए हैं, उनके पास तमाम हजारों सैकड़ों लोग हैं, कुछ भी करा सकते हैं, मेरे ऊपर हमला करा सकते हैं, मेरी हत्या करा सकते हैं। हम और हमारा परिवार भयभीत है। हम प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं भयभीत हूँ, डरा हुआ हूँ। जिस पार्टी से ये आते हैं वो पार्टी अनुशासित पार्टी कही जाती है, क्या लगता है कि इनके हौसले क्यों बुलंद हैं? जिस पार्टी में आते हैं वो तो अनुशासन की बिल्कुल प्रतिमूर्त है, और वो अनुशासन का पाठ और शायद आप तमाम चीज़ें देखते होंगे, वो लोग ऐसे काम करते हैं कि मतलब अच्छे काम करते हैं। उनकी पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी हैं, लेकिन ये तो ज़्यादा ही खराब हैं कि उनने इस तरीके का मतलब अपनी पार्टी का नाम डुबोने का काम कर रहे हैं, यहाँ मारपीट करते हैं। 1 दर्जन से भी ज़्यादा अधिक मामले हैं जिनके इनके प्रकाश में आए हैं, इन पे कई आरोप लगे हैं, कई मामले जनता में हैं, तो जनता के ऊपर छोड़ दिया ना। जनता के लिए काम करते हैं। आप ही लोग, हमारी जो ऑडियंस हैं, जो आपको देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, हमको सुनते हैं, उन्हीं के सामने आए हैं कि हमने मतलब हमारे ऊपर गाली देना सही है, मेरी माँ को गाली देना सही है? क्या मैं अपना काम नहीं करूं? 2 विधायक पत्र लिख रहे हैं, तो क्या मैं ये खबर नहीं चलाऊं? खबर क्यों नहीं चलाऊं? ये मेरा हक है। और मुझे देश में आज़ादी दे दी है। मैं पाकिस्तान में नहीं रह रहा हूं, मैं इसी देश में रह रहा हूं, इसी देश का नागरिक हूं, इसी देश का पत्रकार हूं, और पत्रकारिता के लिए काम करता हूं, पत्रकारिता के लिए जीता हूं, पत्रकारिता के लिए मरता हूं। ना आज तक मैंने कोई ऐसा काम किया कि जिससे मुझे नीचा देखना पड़े या जिससे हमारे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हो। आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया, ना मेरे ऊपर कोई अभी तक आपराधिक, ना किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, ना कुछ है। लेकिन अब लगता है कि विधायक जी पावरफुल हैं, दमंग हैं, बाहुबली हैं, तो वे कुछ भी करा सकते हैं, मेरी हत्या करवा सकते हैं, मेरा घर जलवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। हम तो यहाँ अकेले रहते हैं, पति पत्नी बच्चे के साथ, कुछ भी हो सकता है। तो हमारी प्रशासन से गुजारिश आप है। जनता के दरबार में हैं, जी, क्या जनता से मांग करते हैं और सरकार से? हम सरकार और जनता, सरकार से तो मांग कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी मांग हमारी आम जनता से अपील है कि आप ही अब निर्णय करें, क्या इस तरह से जो विधायक काम कर रहे हैं वो आपके पास फिर दोबारा वोट लेने आएंगे? तो आप उनको जवाब दीजिएगा, पत्रकार को गाली क्यों दी जाती हैं, उनसे पूछिएगा जरूर। भली वोट दो नहीं दो, खूब दो, हमें उससे मतलब नहीं है, आपके प्रिय हों नहीं हों, लेकिन उनसे यही पूछना कि पत्रकार को गाली आपने क्यों दी। वो तो हमारे आपके लिए, हम का और किसी के लिए काम करते हैं, आम जनता ही के लिए काम करते हैं, उन्हीं के लिए जीते हैं, उन्हीं के लिए मरते हैं, उनके सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। वो मुझे ही गाली दी जा रही हैं, तो क्या अनुचित है, क्या न्याय है? हम तो न्याय की मांग करते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों पर पूरा भरोसा है कि मेरे साथ न्याय होगा। हमारे साथ पुष्पेन जी साथ में थे और उन्होंने अपनी पूरी बात बताई कि किस तरह पूरी बात हुई थी, क्या घटना थी, किस तरह मोबाइल फ़ोन में उनने रिकॉर्डिंग भी की है, व्हाट्सअप कॉल थी, उनने ये भी बताया।
व्हाट्सएप कॉल में किस तरह अपशब्द थे, शब्दों को लेकर वो रिकॉर्डिंग वायरल नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि सांस्कृतिक तौर पर किसी भी प्रकार की ये रिकॉर्डिंग कहीं वायरल ना हो, इसलिए उन्होंने ये ऑडियो कहीं वायरल नहीं की और शासन तक पहुंचाने तक के अपने लिए लगे हुए हैं। उसके साथ साथ उन्होंने जनता के साथ ये अपील की है कि हमारी इस पूरी बात को समझने के साथ साथ आप कमेंट करके बताएं कि वो क्या सही है, क्या गलत है, क्या विधायक जी गलत हैं। ये आपको कमेंट करके उसमें कमेंट बॉक्स में बताना है और झांसी टाइम्स को देखते रहें, फॉलो करें। धन्यवाद। मेरी मां को गाली झांसी के बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा जी द्वारा दी गई है। उन्होंने बहुत बुरे बुरे शब्दों में गालियां दी गई हैं। आखिर मेरी मां का क्या कसूर है कि मेरे मां को उन्होंने गाली दी गई है।